हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डोंट मिस इट, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो आपके ऊपर लग सकती है पेनल्टी। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया, आज की हमारी वीडियो एचएसएन कोड के बारे में है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एचएसएन कोड क्या होता है, किस किस के लिए ये कंपलसरी है, कहाँ पर इसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इस चीज़ को पूरी डिटेल में जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एचएसएन कोड क्या होता है उसे समझते हैं। एचएसएन कोड एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड है। ये एचएसएन जो है पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। जनरली सब जगह 6 डिजिट का एचएसएन कोड एप्लीकेबल, बट इंडिया में 8 डिजिट का एचएसएन कोड एप्लीकेबल है। तो इंडिया के हिसाब से, क्योंकि हम कुछ लोग आगे रहते हैं, तो ज़्यादा अपना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमने 8 डिजिट का एचएसएन कोड एप्लीकेबल करा है। तो जानते हैं। दिस वॉज इंट्रोड्यूस फॉर ए सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। एचएसएन का बेसिकली पर्पस है जो गुड्स हैं हमारे उन्हें क्लासीफाई करना। हम नंबर देखकर ये बता दें कि किस गुड्स की बात कर रहे हैं। तो एचएसएन बेसिकली जो गुड्स कॉमोडिटीज़ हैं, ये कौन सी कॉमोडिटी की बात हो रही है, कौन सा हमने बिल दिया, तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे एचएसएन की हेल्प से। तो एचएसएन कोड एक्ट्स एज ए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गुड्स क्लासिफिकेशन सिस्टम used in over 200 countries. Under the HSN system, goods have been classified into 97 different chapter. HSN code consists of 6 digit. ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है। फर्स्ट 2 डिजिट चैप्टर के बारे में बताते हैं, नेक्स्ट 2 डिजिट हेडिंग के बारे में बताते हैं, और उससे नेक्स्ट डिजिट सब हेडिंग के बारे में बताते हैं। बट इंडिया में 8 डिजिट का, जैसे मैंने बताया, 8 डिजिट का एप्लीकेबल होता है। इंडिया हैज़ 2 more डिजिट फॉर अ डीपर क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करें 62.13.90.10, 62 जो है चैप्टर की बात हो रही है, 13 हेडिंग की बात हो रही है, और 90 जो है सब हेडिंग, और 10 जो है जो इसका कोड है, मतलब क्या आइटम है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट द चैप्टर नंबर फॉर आर्टिकल्स ऑफ अपैरेल एंड क्लोथिंग एसेसरीज नॉट नीटेड और क्लोज्ड। अब यहाँ पर जो इसका एचएसएन कोड है, ये टेक्सटाइल हैंडचीफ मेड फॉर टेक्सटाइल का 62.1390 है। तो 62 जो है वो चैप्टर के बारे में बता रहा है, 13 हैंकी के बारे में बता रहा है, 90 जो है टेक्सटाइल मटेरियल से बने वो बता रहा है। और इंडिया में 2 more डिजिट है, तो इसके अगर हम 10 लगा देते हैं तो ये बता रहा है कि सिल्क इफ हैंडkerchief आर मेड फ्रॉम सिल्क और वेस्ट फ्रॉम सिल्क, तो 90 हो जाएगा, और ये फाइबर से बना है तो 10 हो जाएगा। तो आपको इंटरनेशनल 6 डिजिट का एप्लीकेबल है, बट इंडिया में फर्दर 2 डिजिट और ऐड कर दिए गए, तो इंडिया में 8 डिजिट का है। तो एचएसएन बेसिकली गुड्स को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि आप एचएसएन की हेल्प से बता सकते हैं कौन सा गुड्स है। तो आई थिंक एचएसएन क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सर्विसेज की, क्योंकि जीएसटी में सर्विसेज भी हैं। सर्विसेज के लिए जो यूज़ होता है एसएसी, कोड स्टैंड फॉर सर्विस अकाउंटिंग। ये सीबीडीटी ने क्लासीफाई करने के लिए, हम सर्विसेज को कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो उसके लिए यूज़ होता है एसएसी, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ईच सर्विस हैज़ ए यूनिक एसएसी। हर एक सर्विस का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, SAC for legal documentation certification services concerning patent, copyright and other IPR, तो इसका है 998213। The first 2 digit are same for all services, 99. The next 2 digit 82 represent the major nature of service, in this case legal services. The last 2 digit 13 represent detailed nature of service, that is legal documentation. तो 99 सबके लिए कॉमन रहेगा। 2 डिजिट ये आ गया लीगल, और इसके आगे की अगर हम बात करें, ये पेटेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो 13। तो इसका एसएसी हो गया 998213। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। एचएसएन कॉमोडिटीज़ के लिए होता है, एसएसी सर्विसेज के लिए होता है। अभी जो गवर्नमेंट ने मेजर अमेंडमेंट करी है कि 1 अप्रैल 2021 से ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आप लोगों को इनवॉइस पर एचएसएन लिखना मैंडेटरी है, और अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो आइए देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2020 को आ चुकी थी। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली आपको जो बताया है कि 5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो 4 डिजिट का एचएसएन कोड यूज़ करना है। मोर देन 5 करोड़ है तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड यूज़ करना है। अभी हम इसमें डिटेल में करेंगे 5 करोड़ को हम कैसे जज करेंगे, कौन से ईयर का देखेंगे। एक और नोटिफिकेशन आई थी साथ में, ये आई थी 1 दिसंबर 2020 को, नोटिफिकेशन नंबर 2020। ये बेसिकली केमिकल्स के लिए, ये जनरली नहीं बताया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपका टर्नओवर चाहे कितना भी हो, अगर आप इन चीज़ों में डील करते हैं तो आपको 8 डिजिट का एचएसएन कोड यूज़ करना है। इसकी मैं लिस्ट दे दूंगा, ये भी मैं लिंक में दे दूंगा। ये सारे आइटम्स दे रखे हैं। यहाँ पर आपका टर्नओवर चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ से कम हो,
फिर भी आपको 8 डिजिट का HSN कोड देना कंपलसरी है। आइए अब इसके एक चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं। ये मैंने एक चार्ट आपके लिए प्रिपेयर करा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉर टैक्स पेयर विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो यहाँ पर जो 2021 की बात हो रही है, उस फाइनेंशियल ईयर में पहले आपका टर्नओवर चेक करा जाएगा कि वो टर्नओवर कितना है। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड देना है। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू बी मेंशन मैंडेटरी इन ऑल टैक्स इनवॉइसेस, सारे टैक्स इनवॉइसेस के लिए मैंडेटरी, चाहे वो B2B है चाहे B2C है। अब यहाँ पर टर्नओवर की जो डेफिनेशन है जो वहाँ पर लिखी हुई है वही एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन होगी, एग्जम्प्ट टैक्सेबल, वो आप चेक कर लेना। दूसरा, फॉर टैक्स पेयर विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, तो 4 डिजिट का HSN कोड देना है। और ये मैंडेटरी किसके लिए? केवल B2B, और B2C के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो आइए इसे एक चार्ट की तरह से समराइज कर लेते हैं। HSN और SSC, ये दोनों की बात हो रही है आपकी। इसमें 3 चीज़ें हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, टर्नओवर एक्सीडिंग ₹5 करोड़ है, या आप केमिकल्स जो नोटिफिकेशन नंबर 90 में दे रखा है, तो सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों केसेस में आपका टर्नओवर देखा जाएगा। टर्नओवर यहाँ पर जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 का। और अगर 2021 का टर्नओवर आपका अप टू 5 करोड़ की बात करें तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड देना है। और इसमें भी 2 चीज़ें हैं। अगर आप B2B में देंगे तो आपके लिए मैंडेटरी है और B2C के लिए ऑप्शनल है। एक बार फिर से, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड देना है। केवल B2B के लिए मैंडेटरी है, B2C के लिए ऑप्शनल है। इसका मतलब जो आप B2B के इनवॉइसेस देंगे उसमें आपके लिए मैंडेटरी है, B2C के लिए ऑप्शनल है। यानी थोड़ी आपको यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करी गई है अगर आपका टर्नओवर कम है। सेकंड केस, यहाँ पर आपका अगर 5 करोड़ से मोर देन 5 करोड़ वाले अगर हम बात करें, इसमें आपको 6 डिजिट का देना है। और यहाँ पर चाहे B2B है या B2C है, दोनों ही केसेस में कंपलसरी है। आप इससे नहीं बच सकते क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन हैं, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा दी गई है। और केमिकल्स के केस में चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, एनी टर्नओवर आपको 8 डिजिट का देना ही देना है। यहाँ पर टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। अब आगे देख लेते हैं इसमें पेनल्टी का क्या वो है। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। 5 करोड़ तक है तो आपको 4 डिजिट का देना है। B2B में कंपलसरी, B2C में कंपलसरी नहीं है। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट का देना है, चाहे वो B2B हो B2C हो, देना ही देना है। और अगर आप केमिकल्स में डील करते हैं जो नोटिफिकेशन नंबर 90 में मैंने बताई गई है, उसमें आपके टर्नओवर कोई भी लिमिट हो, आपको 8 डिजिट के HSN कोड देने हैं। अब देख लेते हैं अगर हम ये चीज़ नहीं देंगे तो हम लोगों के साथ क्या हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया है। पेनल्टी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन 50,000 रुपये की जो सेक्शन 125 है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है अगर आप HSN कोड नहीं लिखते या गलत लिखते हैं। एक और चीज़, अगर वैलिड इनवॉइस आपको बनाना है तो आपको HSN कोड देना ज़रूरी है। और अगर आपने HSN कोड नहीं दिया है तो वैलिड इनवॉइस नहीं होगा। तो इसका मतलब आप आगे ITC भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ITC लेने के लिए हमारा वैलिड इनवॉइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेजर चीज़ है GST में, इनवॉइस पर HSN कोड होना, क्योंकि ये कंपलसरी हो गया है। तो आप सब लोग इस वीडियो को देखें और मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी दे दूंगा कि आप HSN कोड कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको समझ में आया कि HSN कोड आप किसके लिए कितना ज़रूरी है, 4 डिजिट का कब लेना है, 6 डिजिट का कब लेना है और 8 डिजिट का कब लेना है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है वो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।